नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा। कैसे मित्र, आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक कंटेंट अलग लेकर आए हैं। बहुत ही अलग कंटेंट है और आपको इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। कल हमारे ग्रुप में, जैसा कि हमारा ग्रुप आपको पता ही है, वर्सेटाइल ग्रुप है, हम अलग अलग विषयों पर बात करते रहते हैं। कल हम बात करते हैं एफएम रेडियो के विषय में। तो एफएम रेडियो जो है आजकल फ़ोन में मिलता नहीं है। मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप अपने लोकल एरिया के एफएम रेडियो स्टेशन सुन सकें। तो व्हाट इज द रीज़न, इसका कारण क्या है? दरअसल एफएम रेडियो की रेंज कम होती है। मतलब जैसा जैसे आप इसको इस तरीके से समझे कि एक तो होता है एएम, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में जानी जाती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगा हर्ट्स में जानी जाती है एफएम की। मेगा हर्ट्स का अर्थ होता है कि देखिए ये क्या करता है, कुछ मतलब यानी आप समझ लीजिए जैसे एक एफएम रेडियो स्टेशन है, लोकल एफएम रेडियो स्टेशन, तो वो 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक रेंज होती है, उससे ज़्यादा उसकी रेंज होती नहीं। लेकिन उसी तरह से अगर शॉर्ट वेव देखा जाए या मीडियम वेव यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखा जाए, तो उसमें विदेशों के चैनल में हमारे कैच करते हैं। एफएम रेडियो का एंटीना का व्यास मीडियम वेव या मतलब शॉर्ट वेव की जो एंटीना है उसके व्यास से बहुत बड़ा होता है। एफएम रेडियो का व्यास छोटा होता है और इनका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर शॉर्ट वेव, इनका एंटीना थोड़ा बड़ा होता है। कैसे समझते हैं? आपने अगर कभी रेडियो खोला हो तो उसके अंदर एक गोल लंबी छड़ लगी होती है और उस पर खूब सारा तार लपेटा होता है। ये काम आता है मीडियम यानी कि एएम मॉड्यूलेशन के लिए। इसी प्रकार से जो शॉर्ट वेव होता है उसके लिए एक एंटीना लगाया जाता है, जिसका कि तार हमारे एंटीना के पॉइंट से कनेक्ट होता है, जो कि बाहर जो हमारी एंटीना होती है जो लंबी बाहर निकलती है, अपन उसको इसको एरियल भी बोलते हैं, तो उस तक जाता है। तो इनको इनका व्यास थोड़ा बड़ा होता है। बाकी एफएम अगर आपने कभी ख़रीदे होंगे, एफएम रेडियो के जो एफएम वाले जो रेडियो होते हैं, खाली एफएम जिनके अंदर होता है, उनके अंदर एंटीना 1 मीटर तक ऊंचा होता है। मतलब उसको जैसे आप खींचोगे तो वो 1 मीटर तक ही ऊंचा होता है, क्योंकि वो 1 मीटर तक की रेंज अगर आपके एंटीना की है तो आपका जो है रेडियो एफएम कैच कर लेगा। या आपके गांव में आसपास कोई एफएम है जैसे विविध भारती है या कुछ भी है, तो वो कैच कर लेगा। इसी तरह शॉर्ट वेव और मीडियम जो है वो कैच नहीं करेंगे अगर छोटा एंटीना हुआ। एंटीना उनके लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मीडियम के लिए तो बाहर कोई एंटीना नहीं होता, लेकिन अंदर उनके एक वो वैसी जिसको फाइट राड बोला जाता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फाइट राड पे एक लोहे की या किसी चीज़ की छड़, कोई धातु की छड़ होती है, उस पर वो प्लेट दिया जाता है, कोयल जैसे कोयल होती है ना, उस तरह से उसके ऊपर प्लेट दिया जाता है। प्लेट के अंदर वो वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे क्या उसको जितना टाइट रखते हैं मोम से चिपका दिया जाता है, जिससे कि वो एकदम क्लियर रिसेप्शन दे आपको। ये होता है। आपने देखा होगा शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, इन दोनों पर काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। सेटेलाइट्स की आवाज़, मशीनों की आवाज़ और आप आसपास चलने वाले कोई भी यंत्रों की आवाज़ ये कैच करता है, क्योंकि ये किलोवाट्स पे चलते हैं, ठीक है ना। और किलोवाट्स की ये जो मतलब ऐसा नहीं होता कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन हाँ उनकी रेंज बहुत होती है। जैसे यहाँ से आप चीन का रेडियो स्टेशन भी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ से चीन का रेडियो स्टेशन आप एफएम पर नहीं सुन सकते, क्योंकि एफएम का जो है रेंज कम होता है, उसकी वेव्स कम होती हैं, बस वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही चल सकते हैं। तो अब बात करते, ये तो इनका कंसेप्ट है। अब बात करते हैं मोबाइल पर ये चलते क्यों नहीं। मोबाइल पर दरअसल पहले चला करते थे, तो पहले ये क्या करते थे कि भाई एफएम के लिए तो एंटीना लगाना बहुत आसान है। एफएम के लिए तो जो है एयरफोन को आपने देखा होगा, मोबाइल पर लिखा आता है जब भी हम ऑन करते हैं बगैर एयरफोन के, तो प्लीज़ कनेक्ट द एयरफोन एयरफोन एज ए एंटीना।
तो क्या होता है कि एयरफोन जैसे अपन लगाते हैं तो उसको एक एंटीना मिल जाता है, उस एंटीना से आप जो है अपना एफएम सुन सकते हैं। अब ये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एफएम जो एयरफोन का वायर होता है वो 1-1.5 मीटर बड़ा ही होता है हमारे, ऐसा नहीं आधे मीटर का एयरफोन में मिल जाता है। 1-1.5 मीटर का होता है वायर, तो उससे क्या होता है एफएम उसे कैच कर लेता है। आप देखना है एयरफोन को थोड़ा आगे पीछे ऊपर ऊपर नीचे करेंगे ना तो उसकी आवाज़ आपको सरसराहट सुनाई देगी या साफ नहीं आएगी। हम एयरफोन को एक स्थिति पर सही से पकड़ेंगे ना तो आपको हो सकता है अगर आपके फ़ोन में स्टीरियो एफएम हो तो वो स्टीरियो भी सुनाई देगा। या हमने जैसे फ़ोन को थोड़ा सा हिलाया या फिर जैसे फ़ोन को हमने जेब में डाल लिया, एयरफोन को थोड़ा सा साइड में किया, नीचे कर लिया, गलती से नीचे रख दिया, तो देखना एफएम की रेंज ख़राब हो जाएगी। बस यही कारण होता है। अब शॉर्टवेव मीडियम फ़ोन में क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके एंटीना का व्यास बहुत बड़ा होता है। अब ऐसा तो नहीं कि हमें एक पूरा लंबा तार लेकर चलेंगे साथ में ताकि वो AM कैच करे। हालांकि AM वाले फ़ोन आया करते थे, मुझे याद है 2310 फ़ोन मैंने देखा है नोकिया का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें AM की फैसिलिटी भी थी। लेकिन उसके अंदर जुगाड़ उन्होंने ये कर रखा था कि उसके अंदर उन्होंने फाइट आर्ट जैसे कुछ लगाया था। हालांकि उनका मीडियम इतना अच्छा नहीं था उस मोबाइल का, लेकिन हाँ ये बात थी कि मीडियम चलता था। बस उसमें बात ये थी कि आपको एयरफोन लगाना पड़ता था। एयरफोन लगाने के बाद एयरफोन का उस समय नोकिया के एयरफोन के तार काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो वो उसमें चलता था। क्योंकि और ये ध्यान आपको भाई ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि FM का स्टीरियो प्रसारण आपको मिल सकता है, लेकिन AM शॉर्टवेव लॉन्ग वेव इन तीनों का आपको मोनो प्रसारण ही मिलेगा, आपको स्टीरियो प्रसारण नहीं मिलेगा। AM पर जैसे आकाशवाणी के जो चैनल हैं या जो भी चैनल है, कितना भी अच्छा रिसेप्शन है, हालांकि शॉर्टवेव पे काफ़ी अच्छा रिसेप्शन आता है कई चैनल्स के अगर आपका रेडियो अच्छा है तो। लेकिन मीडियम में शॉर्टवेव की प्रॉब्लम एक ही है कि उनके साथ आपको एक्स्ट्रा मशीनों की आवाज़ें, ट्यूबलाइट के द्वारा आ रहा साउंड, या फिर जैसे बिजली चमक रही है तो टर की आवाज़ आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि वो तरंगों को खींच करता है। दरअसल आयन तरंगों से संबंध होता है, आयन मंडल है जो हमारा, उससे ही सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। जो भी रेडियो तरंगें होती है, हमने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने क्लासेस में साइंस में, कि जो भी जितने प्रकार की भी रेडियो तरंगें हैं ये सारी आयन मंडल से हमें प्राप्त होती हैं। सिग्नल ट्रांसमीटर आयन मंडल को तरंगे भेजता है और आयन मंडल से हमारे रेडियो रिसीवर में तरंगे आती है। तो यही कंसेप्ट है इसका कि आजकल मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई नई। आजकल क्या कि विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन हो गए। हालांकि कुछ एप्लीकेशन उनमें भर भर के ऐड आते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हैं अच्छी जिनमें ऐड नहीं आते। मैं आपको भी एक एप्लीकेशन बताऊंगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन से आप FM के चैनल सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप अपने लोकल एरिया के रेडियो स्टेशन सुन पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जहाँ जिन्होंने अपनी स्ट्रीम दी है ऑनलाइन तो वो आप सुन पाएंगे। तो अब फ़ोन जो है जितने भी उन्होंने एंटेना हटा दिया अपने सिस्टम से, क्योंकि एंटेना लगाने के लिए उनको या तो एक एयरफोन लगाना पड़ेगा या फिर उनको उस फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हाँ, मिड रेंज के फ़ोन हैं, इनमें अभी भी लगभग FM है। जैसे M31 है मेरे पास, तो उसमें FM है। तो एंड्रॉयड वर्जन, कई लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन जैसे 13 आ गया तो उसमें FM नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। बस मोबाइल कंपनी जैसे S10 था, उसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 था, लेकिन उसमें मोबाइल में FM नहीं था, हटा दिया था उन्होंने FM। तो उसके लिए आप क्या क्योंकि पहले तो एयरफोन अपना उसमें लगता 3.5mm जैक में, तो एंटीना बन जाता। आजकल क्या C टाइप, सीधे ही हेडफोन का जैक तो उन्होंने निकाल ही दिया, तो सीधा ही C टाइप में लगाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता वही C टाइप में ये एंटीना की कोई व्यवस्था करते होंगे। तो हाल फिलहाल यही है कि एंटीना और FM चिप शायद उन्होंने कुछ लोगों का कहना है कि FM चिप तो अभी भी आती है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के फ़ोन में जब एंटीना की व्यवस्था ही नहीं की तो FM चिप कहाँ से आएगी। तो ब्लूटूथ एंटीना, वाईफाई एंटीना या फिर नेटवर्क एंटीना ये लगाने के बाद मुझे नहीं लगता वो FM की एंटीना भी लगाते होंगे। तो इसलिए जो है हमारे फ़ोन्स में FM रेडियो नहीं चलते, और आजकल FM रेडियो का कंसेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और फ़ोन के ज़रिए मैं ऐसा नहीं करा कि अपना पूरी वैसे ही ख़त्म हो रहा है। वैसे तो FM रेडियो बहुत चलते हैं। आपके पास अच्छा सा एक स्टीरियो सिस्टम है तो उसमें FM अच्छा चलेगा, और आपके पास लोकल, आपकी सिटी में लोकल FM है तो आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और रेडियो ही होता है।
जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि रेडियो से मुझे बहुत प्रेम है सच में, और वाकई में रेडियो का प्रसारण ही होता है। तो ये सब चीज़ें थी, आज एफएम रेडियो के विषय में हमने बात की। तो कंक्लूजन यही निकला कि आज के फ़ोन में अब जैसे 4G डेटा यूज़ कर रहे हैं लोग, अब तो 5G डेटा यूज़ करने लगे हैं। तो ऐसे में आपको जो डेटा एप्लीकेशन के थ्रू जो रेडियो सुनाई देता है वो एकदम क्लियर क्रिस्टल सुनाई देता है। चाहे आप AM का स्टेशन सुनिए चाहे FM का सुनिए, आपको दोनों स्टीरियो सुनाई देंगे। उसमें कोई ऐसा बीच में किसी सैटेलाइट की आवाज़ या कुछ भी नहीं होती, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप कोई भी अच्छा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ऑल इंडिया रेडियो जैसे AIR का खुद का न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन है, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। उससे आप रेडियो के सभी चैनल सुन सकते हैं, मतलब जो अवेलेबल है ऑन द स्ट्रीम, तो सभी रेडियो चैनल सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, फ़ोन्स के अंदर मैंने बहुत कोशिश की, कई तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, कई लोग ने मतलब कि ऐप्स काफ़ी सारी हैं, तो जो कहते हैं कि भाई लोकल रेडियो स्टेशन भी चलते हैं, लेकिन लोकल रेडियो स्टेशन में नहीं चलते। हाँ, आकाशवाणी का AM का लोकल स्टेशन अगर आपका है तो वो चलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर बीकानेर है, तो वो जो बीकानेर का जो रेडियो स्टेशन है वो बिल्कुल उस पे चलता है, स्ट्रीम पे। लेकिन जब हम उसको आप ओरिजिनल मीडियम वेव पे लगा कर सुनते हैं तो बिल्कुल बकवास मीटर है उसका, आवाज़ इतनी कम आती है, पूरे रेडियो को वॉल्यूम खोल दो तो भी कम ही आवाज़ आती है उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें आज कंसेप्ट हमने बताया आपको। अब जल्दी से आपको एक एप्लीकेशन बता देते हैं, समय बहुत ख़राब कर दिया मैंने आपका। एक एप्लीकेशन मैंने कल ही डाउनलोड की थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो आपके साथ साझा की जाए। टॉकबैक ऑन करेंगे, टॉकबैक ऑन, रेड FM, विंडो होम, ये रही रेडियो इंडिया। रेडियो इंडिया नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही अच्छी है। देखिए, रेडियो इंडिया, पॉडकास्ट, संगीत, गाना, समाचार, रेडियो इंडिया बैक, अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशनों को बचाएं। कॉमा विंडो पॉपअप विंड बैक होम, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड, ये है, और इसमें रेडियो इंडिया काफ़ी रेडियो है, अच्छे रेडियो आप सुन सकते हैं। इसमें आपको जैसा भी रेडियो, जो भी रेडियो सुनना हो, सारे रेडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए एकदम, और इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। ऊपर से सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर रेडियो बेंगन, NP20 रेडियो राजपूताना। ये क्या है कि सर्च करता है उसको लोकेशन के हिसाब से। तो अब ये राजस्थान के रेडियो यहाँ पर, रेडियो डॉकेट, रेडियो राजपूताना, अजमेर रेडियो, ये मेरे को अच्छा लगता है, गाने बजा सकते हैं। बस क्लिक करोगे प्ले हो जाएगा ये। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको चला सकते हैं। प्लेयर भी बहुत ही मतलब इजी है चलाने में। देखिए अजमेर रेडियो, इस पर क्लिक करोगे, बंद करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका 7 AM टाइम बताएगा। अजमेर रेडियो, अजमेर ऑनलाइन, सेट अलार्म भी सेट किया जा सकता है। पॉज, फेवरेट, शेयर, 87 क्लैप, ये तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेडियो एप्लीकेशन है। और देखिए बिल्कुल भी वो नहीं है कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे, एकदम एक्सेसिबल एप्लीकेशन है। मैं कोशिश करूँगा आपको इसका लिंक देने की कोशिश, क्या मैं आपको इसका लिंक दे ही देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैसेंजर, चैट्स, कंप्लीट एक्शन यूजिंग इंफॉर्मेशन बटन, लिंक टू विंडोज, प्राइवेट मैसेज, शेयर इन द मैसेजेस, माइक्रो वॉइसेस, MX प्ले। हम इसे कहीं कॉपी कर लेंगे ना, कॉपी करके आपको कंप्लीट एक्शन यूजिंग शेयर कर देंगे। Add voice allowed. Information. Pop-up window. To change default app settings. To change default app ठीक है ना, settings. तो इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। Complete तो ये action. एप्लीकेशन है, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन, चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और इजी टू यूज़ है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस एप्लीकेशन रेडियो इंडिया को यूज़ कीजिए, और लगभग सारे AM रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी के रेडियो स्टेशन, FM रेडियो स्टेशन, कुछ जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चलते हैं, वो काफ़ी सारे म्यूज़िक रेडियो स्टेशन है, तो आप इनका सुनिए और मज़े लीजिए। बहुत से, एक से बढ़कर एक रेडियो स्टेशन इस आपको एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ऐड नहीं है अभी, तो इसमें कोई ऐड आ नहीं रहा, बाकी मुझे पता नहीं, आप चेक कर लेना, मैं लिंक शेयर करूँगा, उससे आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद।